7 रूसी टैंक तबाह, 12 रूस के फाइटर प्लेन नेस्तनाबूद, रूस के 1100 सैनिक 24 घंटे में हलाक। रूस पर सबसे बड़े ड्रोन स्ट्राइक के बाद यूक्रेन ने एक और गेम कर दिया है। जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में व्लादिमीर पुतिन के 1-2 नहीं और ना ही 1-2 दर्जन बल्कि पूरे 1100 सैनिक मार गिराए हैं। ज्यादातर सैनिकों को कुर्स्क और सुमी इलाके में मारा गया है। जनरल स्टाफ के दावे की माने तो अब तक यूक्रेन ने रूस के लगभग 9,90,800 सैनिकों को मार गिराया है। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन स्ट्राइक में 1100 सैनिकों को खो दिया है। वहीं रूसी हमले में यूक्रेन के भी 7 नागरिकों के मारे जाने की खबर आई है। हालांकि यूक्रेन ने अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 12 और प्लेन को बर्बाद कर दिया है। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के 7 टैंक्स को भी ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 384 प्लेन्स को खत्म करने का दावा किया है। तुर्की के इस्तांबुल में सोमवार 2 जून को शांति समझौते को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन रूस के प्रस्ताव से यूक्रेन सहमत नहीं हुआ और रूस की शर्तों पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। आखिर में बातचीत विफल हो गई, मतलब कोई नतीजा नहीं निकल सका। वार्ता के विफल होने के बाद से ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। कहा जा रहा है कि अब रूस की तरफ से जबरदस्त पलटवार किए जा सकते हैं, क्योंकि रूस चुपचाप बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने वाला तो है नहीं। दरअसल रविवार 1 जून को यूक्रेन ने अपने 117 ड्रोन के जरिए रूस के एयरबेस पर हमला बोलकर उसके 40 फाइटर जेट्स को बर्बाद कर दिया था। 3 साल से ज्यादा समय से जारी रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के इस अटैक को सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ये बात यूक्रेन भी जानता है कि पुतिन की सेना पर बैक टू बैक फायर करने के बाद उस पर भयानक हमला कभी भी हो सकता है। इसीलिए अब यूक्रेन अमेरिका की शरण में पहुंच गया है। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी सेना प्रमुख को अमेरिका भेज दिया है। दरअसल एक दिन पहले ही ये खबर भी आई थी कि रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं की थी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए थे और इसीलिए यूक्रेन ने किन हालात में हमला किया ये बताने और ट्रंप की मान मनोबल के साथ साथ पुतिन के कोप से बचाने और मदद करने के लिए अपनी फील्डिंग पहले ही करनी शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन में छिड़ा युद्ध विनाशक रूप लेता जा रहा है। अब यूक्रेन ने रूस पर इतना बड़ा वार किया, जो दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध में रूस पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन ने अपने बेहद सीक्रेट ऑपरेशन स्पाइडर के तहत रूस के एयरफोर्स बेस पर भयंकर तबाही मचा दी है, जिसमें रूस के कम से कम 40 बॉम्बर तबाह हो गए। घात लगाकर फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत किए गए इस भीषण हमले की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की ओर से अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किए गए हमले से की जा रही है। खास बात यह है कि यह हमला उस समय किया गया जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कुछ सहमति बनती दिख रही थी। दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक होने वाली थी, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को शांत कराने के एक तरफा प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी यूक्रेन के ऐसे बड़े हमले से झटका लगा है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर के तहत रूस के 40 एयरक्राफ्ट्स को बर्बाद करने का दावा किया है, जिसमें Tu-95 और Tu-22 बम वर्षक भी शामिल हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। यूक्रेन ने बताया कि उसकी सुरक्षा सेना इस हमले की तैयारी में पिछले 11 महीनों से जुटी हुई थी। हालांकि ऊपर से यूक्रेन शांति के लिए सहमत होने का ढोंग भी रच रहा था। ऐसे में बैठक से ठीक पहले इतना विनाशक हमला करना हैरान करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की होने वाली बातचीत से पहले रूस पर दबाव बढ़ाना चाहते थे, जबकि रूस का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व क्रेमलिन के सहायक व्लादिमीर मेंडेस्की कर रहे हैं, वो तुर्की पहुंच चुके थे।
जानकारों का कहना है कि इस हमले के बाद अब होने वाली बैठक में युद्ध विराम की संभावना तलाशने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उनका डर है कि पुतिन ऐसे हमलों के बाद चुप नहीं रहेंगे और उनका बदला खौफनाक हो सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस में किए गए ड्रोन हमले पर खुशी जताते हुए अपनी सेना की तारीफ भी की। ज़ेलेंस्की ने रूस पर ड्रोन हमले को शानदार और युद्ध का महत्वपूर्ण क्षण बताया। यूक्रेन ने रूसी सैन्य हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसमें कथित तौर पर 40 से ज्यादा विमान नष्ट हो गए। इनमें बमवर्षक और निगरानी विमान शामिल थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इसे रूसी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कहा है, जिसे यूक्रेनी बलों ने अंजाम दिया। रूस यूक्रेन की इस्तांबुल में शांति वार्ता से पहले ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है। रूस में ड्रोन हमले के बाद वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेहद शानदार नतीजा, एक ऐसा नतीजा जिसे पूरी तरह यूक्रेन ने अपने दम पर हासिल किया है। ये हमारा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन था, जिसमें ऑपरेशन की तैयारी में शामिल हमारे लोगों को समय रहते रूसी क्षेत्र से निकाल भी लिया गया। रूस और यूक्रेन युद्ध 3 साल से ज्यादा समय से बदस्तूर जारी है, लेकिन इस युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर उसके 41 विमानों को नष्ट कर दिया गया। इस हमले को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत अंजाम दिया। खबर है कि रूस ने इस हमले के दौरान यूक्रेन के 162 ड्रोन्स को भी मार गिराया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले के एक दिन बाद पुष्टि की है कि यूक्रेन के 162 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया है। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों और औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए थे। मॉस्को के स्थानीय समय के मुताबिक 1 जून को रात 8:10 से 2 जून को 2 बजे तक रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया और 162 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया। बयान के मुताबिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के 57 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बेलगोरोड क्षेत्र में 31 यूएवी, लिपेत्स्क में 27 यूएवी, वोरोनजेह में 16 यूएवी, ब्रायांस्क में 11 यूएवी, राइजेन में 11 यूएवी, ओरियल में 6 यूएवी, रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया में 2 यूएवी और ताम्बोच में 1 यूएवी को मार गिराया। वहीं इससे पहले रूस ने पुष्टि की कि यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में देश भर के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया है, जिससे कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसका सटीक आंकड़ा बताया नहीं गया है। लेकिन इस बीच रूस के डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है। दरअसल रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली को दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक जाना जाता है। ये सिस्टम हवाई हमलों जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने में सक्षम है। भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को S-400 की मदद से सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था, लेकिन रूस, जिसने सिस्टम बनाया, यूक्रेन के ड्रोन हमलों को पूरी तरह से रोकने में बार बार असफल क्यों हो रहा है? वैसे रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा तनाव के बीच रूस के साथ अगले दौर की शांति वार्ता के लिए यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल पहुंच गया है। अब इस शांति वार्ता से क्या निकल कर आता है, सबकी नजर इसी बात पर है। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका को और विशेष तौर पर अमेरिकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर यानी उनके बीच की जंग खत्म कर देंगे। आपको याद होगा कि अमेरिकी चुनावों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था और ये भरोसा दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो बहुत ही जल्द यूक्रेन और रशिया के बीच जंग को रुकवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार कोशिश भी की कि रूस और यूक्रेन बातचीत की मेज पर आकर जंग को जल्द से जल्द रोक दें, लेकिन ना तो रूस और ना ही यूक्रेन डोनाल्ड ट्रंप की बात को मान सका है।